उत्तर प्रदेश में एक धूम अयोध्या में हो रही है तो दूसरी धूम सीता की नगरी सीतापुर के श्री संकटा धाम पर हो रही है। ये धूम बिल्कुल मिलती जुलती दिखाई दे रही है। अगर बात करें संकटा धाम मंदिर जो है कितना बदला है विधायक जी? संकटा धाम मंदिर पहले जिन्होंने 1 वर्ष पहले देखा होगा, इसके बाद बहुत व्यापक परिवर्तन हुए हैं। यहाँ 5 नवीन देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हुई हैं। पीताम्बरा माई जिनका दर्शन करने के लिए लोग दतिया जाते थे वो अब यहाँ विराजित होंगी। पंचमुखी हनुमान जी यहाँ विराजित होंगे। नवग्रह शनिदेव मंदिर कहीं पर बड़ी मुश्किल से पाया जाता है, वह मंदिर भी यहाँ पर स्थापित हुआ है। बांके बिहारी का भी आशीर्वाद देने के लिए बांके बिहारी की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर यहाँ पर स्थापित हुआ है और यहीं पर लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थापित हुआ है और एक भव्य यज्ञशाला के साथ साथ खाटू श्याम मंदिर का भी यहाँ पर स्थापन हुआ है। इससे चारों तरफ पूरे क्षेत्र में व्यापक सांस्कृतिक जागरण की शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से यह सांस्कृतिक जागरण की शुरुआत और ऊंचाइयों तक इस संपूर्ण क्षेत्र को ले जाएगी जो नैमिषारण्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल, तो देखिए बहुत सारे चीज़ परिवर्तन हुआ है और खासकर संकटा देवी धाम में क्या क्या यहाँ पर किन किन मूर्तियों की स्थापना हुई है इसको बताया। अध्यक्ष जी आप बताइए इसकी प्राचीनतम जो इसकी मान्यता है और अब भीड़ जो उमड़ रही है किस तरीके को उमड़ रही है? महमूदाबाद स्टेट में भर जाति के राजाओं का शासन था। उनकी शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल पा रही थी। इस कारण से उन्होंने पाटन देवी मैया में के दरबार में जाकर के वहाँ प्रार्थना की और अंश रूप में संकटा मैया को ला करके उन्होंने स्थापना की। करीब 250 साल पुराना ये मंदिर है और मंदिर के विकास में सभी भक्तों का, सभी जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो दानी लोग हैं, जो अग्रणी लोग हैं, उन सब की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। सबका सहयोग मिल रहा है और सबके सहयोग से आप स्वयं इस मंदिर में कई बार आए हैं, आपने परिवर्तित स्वरूप पाया होगा, बिल्कुल अभूतपूर्व। माननीय MLC साहब हमारे साथ में हैं और आपने आश्वासन दिया है कि इस मंदिर के विकास के लिए अभी माननीय हमारे जो डिप्टी CM रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उन्होंने आश्वासन दिया है, विधायक जी ने आश्वासन दिया है, हमारे माननीय साकिन प्रताप वर्मा जी ने आश्वासन दिया है। सबने कहा है कि इस मंदिर को भव्यतम स्वरूप बनाने के लिए, देने के लिए जो भी प्रयास होंगे वो किएंगे और शासन से निश्चित रूप से मदद दी जाएगी। क्या करना चाहते हैं? और हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। जो सरोवर है इसमें पक्के घाट का निर्माण कराना चाहते हैं, यात्रियों के लिए एक निवास बनाना चाहते हैं। ये सत्संग भवन बहुत छोटा पड़ गया, 10-10 हज़ार की भीड़ श्री राम कथा में रही है। इस प्रकार के 3 सत्संग भवन आसपास में मिला करके बनाए जाएं तब जा कर के स्थिति मतलब व्यवस्थित हो पाएगी। तो मैं निश्चित रूप से MLC साहब से भी मिलूँगा, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से भी मिलूँगा और आप सबके माध्यम से पर्यटन मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा, आग्रह करूँगा इस क्षेत्र के भक्तों की ओर से कि जहाँ बड़े बड़े तीर्थों के लिए सरकार ने खजाने खोले हैं, अपनी थैली खोली है, यह स्थान भी, यह माँ संकटा धाम भी उसी श्रेणी में आ गया है। सरकार निश्चित रूप से मदद करेगी, हमका ऐसा विश्वास है। बिल्कुल, सरकार निश्चित रूप से मदद करेगी ऐसा विश्वास है और सरकार के आप अंग हैं। चंद्रिका देवी को आपने दिव्य और भव्य बना दिया, अब संकटा धाम की बारी है। आगे भविष्य में क्या कुछ करने की इरादा है? सभी को प्रणाम करते हुए हकीकत में इनकी हम देवी देवताओं से हम लग जाएं, ये उन्हीं की कृपा होती तभी हम लोग बुला लेते हैं। किसी इंसान की बस की बात नहीं कि हम लोग कुछ कर पाएँ। हाँ, लेकिन ज़रूर है कि उनका अंश हम लोगों के अंदर है। हम लोग बड़े मन से, बड़े भाव से इस संकटा देवी मंदिर में अभी आपने 6 मंदिरों को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मुझको लगता है इस प्राण प्रतिष्ठा से पूरे क्षेत्र में एक बड़ा मैसेज गया हुआ है। अब जो देवी को मानता है, जो भगवान को मानता है, जो शिव को मानता है, जो हनुमान जी को मानता है, जो किसी भी देवी देवता को मानता है, मुझको लगता है लगभग सभी हमारे देवी देवताएँ यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं। इससे जो भी यहाँ पर भक्तजन आ रहे हैं वो पूरे आनंद से एक एक मंदिर जाते हैं, यज्ञ में जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, तपस्या करते हैं और बैठते हैं, ध्यान करते हैं। और यहाँ पर जैसे भी माननीय दादाजी कह रहे, अध्यक्ष जी कह रहे थे कि यहाँ पर हकीकत में जो 10,000 मैं भी उसमें आया हुआ था, मुझको लगता है कि आने वाले दिन में 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ पर जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे, चाहे यहाँ पर संकीर्तन हो, चाहे यहाँ पर कवि सम्मेलन हो, चाहे यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वो हो, सब में 25-30 हज़ार भीड़ होगी। हकीकत में उसके लिए 25-30 हज़ार का एक बड़ा पंडाल बनेगा। हम लोग सरकार से गुजारिश करेंगे, हकीकत में बता रहा हूँ, सरकार से गुजारिश करेंगे और सरकार पूरी तरीके से शंकर देव मंदिर की जो यहाँ की दिव्य ज्योति निकलेगी
उस जोत से चकाचौंध होकर सरकार खुद अपने आप यहाँ पर एक बड़ा 30,000 कम से कम कैपेसिटी का पंडाल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए, दिव्य और भव्य संकटा देवी धाम बने, इसको लेकर प्रयास और तेज होंगे, ऐसा जनप्रतिनिधि अब कहने लगे हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, सब जगह अब एक ही पुकार सुनने को मिल रही है। अयोध्या में जो आवाज़ है वही सीतापुर में भी दिखाई दे रही है। और यहाँ आकर के आपको कैसा लग रहा है, कितना रमणीय और कितना दर्शनीय स्थल हो चुका है? मुझे लग रहा है कि आपके माध्यम से भी ये जो धार्मिक जो एक बहाव धार्मिक चल रहा है, इसके लाभ लोगों को आपके माध्यम से भी मिल रहा है। सीतापुर के साथ साथ और जगह भी मिल रहा है। मुझे तो महसूस हो रहा है, हम सब महसूस कर सकते हैं कि त्रेता युग, द्वापर युग, जब कभी प्रभु श्री कृष्ण जी की, प्रभु श्री राम जी की जो परिस्थितियां रही होंगी, हम सब लोग महसूस करते थे और महसूस करके ये सोचते थे कि कैसी परिकल्पना रही होगी, कैसा उस समय धार्मिक के प्रति लोगों का झुकाव रहा होगा, बहाव रहा होगा। लेकिन आज हम सबको महसूस हो रहा है। अयोध्या में जैसा हुआ, प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, काशी में जैसे प्रभु आपके भोलेनाथ जी आए, महाकाल में जैसे भोलेनाथ जी का कॉरिडोर बना, मैं तो उसी श्रेणी से जोड़ करके इसको संकटा देवी माता जी को भी देखता हूँ। और मुझे लगता है कि हमारे ज़िले में आज 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये सोचा है कि वहाँ पुराणों की धरती रही है, पुराणों का उद्गम हुआ है, वहाँ से ही सब कुछ धार्मिक एक जो मैनिफेस्टो था, धार्मिक जो एक संसद थी, वो शुरुआत हुई है। उसका बहाव केंद्र बिंदु सीतापुर बन रहा है। ये हम सबको लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं आदरणीय पंकज जी एक बात और जोड़ दूँ, जब राजा धार्मिक होता है तो व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, और जब राजा धार्मिक होता है तो लोग भी धार्मिक होते हैं। जब लोग धार्मिक होते हैं तो माइनस की तरफ लोग नहीं जाते और धार्मिक की वजह से प्लस की तरफ बढ़ते हैं। आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने एक ऐसा माहौल तैयार किया है पूरे देश में जो राष्ट्रवाद के प्रति सभी समर्पित हैं और अपने देवी देवताओं को पूजते हुए हम सब राष्ट्रवाद की ओर जा रहे हैं। भारत भी निश्चित रूप से बहुत बड़े विकास की ओर जा रहा है। जो परिकल्पना प्रभु श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आदरणीय मोदी जी ने की है विकसित भारत की, निश्चित रूप से धार्मिक मान्यताओं के साथ हम उसको पाएंगे और वो हमारा पूरा होगा। बिल्कुल। तो देखिए, श्री संकटा देवी धाम दिव्य तो है ही है, भव्य बने। और आप सबसे यही गुजारिश है कि यहाँ पर अब बहुत सारे देवी देवताओं को आप लोगों ने स्थापित कराने का पूरा प्रयास कर दिया है। तो ऐसे में ज़रूर आप आइए और दर्शन लाभ लीजिए, क्योंकि 21 मंदिरों वाला एकमात्र आपको संकटा धाम मंदिर मिलेगा जो सीतापुर के महमूदाबाद में स्थित है। तो आइए और यहाँ से लाभ लीजिए और यहाँ आकर वाकई में आपको लगेगा कितना दर्शनीय और कितना रमणीय हो चुका है अपना संकटा देवी धाम। तो सीतापुर से आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।